भजन का दूसरा रूप दिया कवि ने कि बीन बजती जहां है वहीं वृंदावन, बीन बजती जहां है वहीं वृंदावन, मन जहां नाचता है वही मधुसूदन, मन जहां नाचता है वही मधुसूदन। मीरा के बीन में श्याम की बांसुरी, मीरा के बीन में श्याम की बांसुरी, एक सुर में बजे तो वही है भजन, एक सुर में बजे तो वही है भजन। एक सुर में बज जाए। कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है तो कैसे उठाऊं। सोचिए भजन कैसे करना है, मन के भाव हैं। कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। वो रोया है यदि, वो रोया है यदि तेरे मन में रुदन है, ये रोया है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की। भक्त कहता है कोई जरूरी नहीं है कि पूजा करो, पाठ करो, माला जपो, मंदिर में जाओ, दान करो, ये जरूरी नहीं भजन के लिए। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की। न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो तन्य है, दया है तो तन्य है, भजन का भवन है,
भगवान की। यदि आपने सच्चे हृदय से किसी दुखिया का दुख दूर किया, सबसे बड़ा भजन वही है। आत्मा को परम संतुष्टि प्राप्त होगी। कन्हैया की लीलाओं में मैया बोली, आज कन्हैया थोड़ा मचल गए हैं माखन के लिए। मैया खिलाती हैं, कन्हैया खाना नहीं चाहते। बच्चों का हट होता है ना, जिस चीज पर उनका दिल आ जाता है वो लेके ही छोड़ते हैं। हट, बाल हट, योग हट और बाल हट, यही इसी को बाल हट कहते हैं। वो जिस चीज के लिए आग्रह अपने माता पिता से करते हैं, जब तक उनको नहीं मिलता वो नहीं मानते। अच्छा, उनका बल क्या है? बालकों का बल क्या होता है? उनका एक ही बल है, रुदन। वो रोने लगते हैं, चुप नहीं होंगे बस। आज मैया कन्हैया ने कहा, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दे दो। मैया बोली, माखन तो अभी निकालियो ना है, पहले हाथ पांव मुंह धो। ज्यादा भूख लगी है तो रात्रि का माखन मटके में रखा है, सो खा लो। अब कन्हैया कहते हैं, ना, मैं तो ताजो माखन लूंगो, या ही मटकी में से लूंगो और अब ही लूंगो। मचल गए कन्हैया। मैया बोली, लाला तुम तंग करे, तुमको अच्छो ना लगे, बड़ो उधम मचावे। मैया ने सोचा, भूख भूख तो इसे लगी नहीं है, और बच्चों को तो जिस बात में मन आ जाए बस वही चाहिए। मैया ने लाला को गोदी में ले लिया और बोली, देखियो ऊपर का है, दिखाया। मैया बोली, चंदा मामा है, चंदा मामा। भाई बच्चों को चुप कराने का माताओं के पास अनेक तरीका होता है। चंदा मामा को दिखाया। चंदा मामा को सबकी माताएं दिखाती हैं, हमारी माता भी दिखाती हैं। अब चंदा मामा को देख करके कन्हैया ने कहा, हमको चंदा चाहिए। अब माखन भूल गया और अब ही चाहिए। मैया ने कही, हाँ चंदा देंगे, चंदा लेंगे, करते हो तब तक मेरो माखन निकल आएगा। जब तक ये चंदा मांगेंगे तब तक माखन निकल आएगा। रई पकड़ कर खड़े हो गए और माखन वाखन बाद में निकलेगा, पहले चंदा चाहिए। माता जी का पल्लू पकड़ लिया कन्हैया ने, कहा अब माखन नहीं चाहिए, चंदा ही चाहिए। मैया मोको चंद खिलौना चाहिए। मैया बोली, हे भगवान अब कहा करूं, कहां से लाके दूं? इतनी बड़ी परात में पानी भरकर रख दिया। सो आए गए चंदा मामा, उसमें कहा, देखो ये चंदा मामा आ गए पानी में। हाथ मारकर बोले, ये तो पानी है, मैं तो वाई लूंगा। अब चंदा तंग करने लगे तो माता को थोड़ा क्रोध आ गया। जब ज्यादा बच्चे मचल जाते हैं ना और बड़ी देर तक मनुहार करने के बाद भी नहीं चुप होते हैं, तो माताओं को गुस्सा होना स्वाभाविक है, आ ही जाता है। सो मैया बोली, बहुत परेशान करे, लाला को गोदी से नीचे पटक दे, चले जाए यहां से, चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, सुबह से परेशान कर रखा है। जैसे ही मैया ने फटकार लगाई तो गुस्सा के मारे गुब्बारे जैसा मुंह फुला करके कमर पर हाथ धर के यशोदा की ओर देख रहे कन्हैया। क्या दृश्य है! भगवान कन्हैया गुब्बारे जैसा मुंह पिचकाए फुलाए रहे और कमर पे हाथ धर के टेढ़े से तिरछी नजर देखते हुए बोले, वो बुढ़िया मैया चंदा देगी कि नहीं? बच्चे ऐसे करते ना, माता को बहुत परेशान करते हैं। मैया बोली, धमकी दे रहे हो, ना दे रही चंदा। बोल क्या करेगो?
संसार में दो ही हट सबसे विचित्र हैं, एक बाल हट और दूसरा आप सब जानते हैं त्रिया हट। यदि पत्नी ने कोई शर्त रख दी सामने और उसने सोच लिया कि ये लेना है तो उसको देना पड़ेगा। कन्हैया मचल गए। सूरदास के शब्दों में इतनी बड़ी सुंदर धमकी दे रहे यशोदा को। कन्हैया, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले। यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पर बच्चों का क्या बल होता है? लौट जाते हैं तुरंत, बच्चे लौट जाते हैं। आज हमारे कन्हैया कह रहे हैं कि यदि तुमने मुझे चंदा नहीं दिया तो हम जमीन पर लौट जाएंगे, पूरे शरीर में बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे। और बलराम की गोद में, तुम बलराम को गोद में ले लेना, पर चंदा नहीं दे रही, जो करनी है सो कर ले। सुरभि को पैपान न करी हो, बेड़ी सिर न कुथी हो। कहते हैं कन्हैया कि सुरभि गाय का जो दूध है उसको भी नहीं पीऊंगा और चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा तुमसे, यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो। मैया बोली दारी के, एक तो वैसे तो दुबले पतले हैं, दूध नहीं पियोगे तो तेरा पेट पीठ एक में चिपक जाएगो और दुबले हो जाएगो। तू कारो तो है ही लाला, सुंदर तो है ना, तेरी बेड़ी गूंथ के नेक सुंदर बनाई दूं मैं। बेनी ना गुथवावेगो तो मैं बलराम की गूंथ देंगी, मत आओ मेरे गोद में। भगवान ने देखा कि ये धमकी भी काम नहीं कर रही, अब क्या करें? चंदा चाहिए उनको। भगवान रूठ रहे हुए हैं, मना रही मैया। मैया कहती है क्या करूं? मैया ने कहा कि तू रूठे करे मत, ऐसे नाराज मत हुआ करो। माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तुम्हारे लिए मैं बहू ले आऊंगी। अब तो मान जाओ। बहू का नाम सुनते ही चंदा भी भूल गए भगवान। भाई सब लोग भूल जाते हैं? अभी बच्चों को कहते विवाह करवा देंगे, मुस्कुरा देते हैं तुरंत। ऐसे भगवान भी मान गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, 1 मिनट अपनी आंख बंद करो और 3.5 बरस के कृष्ण की इस समय की झांकी को देखो। यशोदा जब लाला को गोदी से नीचे उतार कर चली गई। संजात को स्फुरितारुणाधरम संदस्य दधिमंथ भाजनम। कितना सुंदर वर्णन है सुखदेव स्वामी का। कृष्ण कुपित हो गए, दोनों ओठ फड़कने लगे क्रोध के मारे और नीचे वाले ओठ के कृष्ण ने दांतों से दबा लिया। श्वेत रंग के सुंदर सुंदर दांत लाल रंग के ओठों को दबा रखा है। अच्छो ये मैया को दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो ना लगे। हमको गोदी से नीचे उतार कर चली गई, अभी बताऊंगा। सुखदेव स्वामी महाराज कहते हैं परीक्षित झांकी देखो, इतना बड़ा लोढ़ा कहीं से उठा लाए भगवान, पत्थर का लोढ़ा लेके आते हैं। और यशोदा जिस मटकी में दही बिलो रही थी वो मटकी दादी सासू के जमाने की थी, निशानी पुरानी मटकी थी, उसमें 40 सेर दही आता था। लाला ने लोढ़ा लियो और धम से मटकी को तोड़ दियो। कितनी विचित्र लीला है। जब कृष्ण ने मटकी को फोड़ दिया, कन्हैया बोले मैंने तो सोचा था खाली आवाज करेगी, ये मटकी तो पूरी फूट गई, माने अब पिटाई होगी। कोई कोई बच्चे बड़े चालाक होते हैं, गलती करने के बाद अपने आप ही रोना शुरू कर देते हैं, ताकि माता पिता उसे रोता देखकर उसकी पिटाई ना करें। ऐसा ही गोविंद ने किया। भित्वा मृषाश्रु, झूठ मूठ के करके रोने लगे।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं झूठे के आंसू बहारे। आपको मालूम है झूठे के आंसू कैसे लगाए जाते हैं? उंगली से धूप को आंखों के आगे गाल पर लगा लेते हैं। झूठी रुलाई। कन्हैया ने झूठे आंसू बहाए। मटकी को फूटी देख और दही को फैला देखकर यशोदा जोर से हंसी। देखो तो सही नेक लाला, मैं नए गोदी से नीचे उतार कर चली गई, इसने मटकी गुस्से में तोड़ दी। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं परीक्षित फिर एक बार नेत्र बंद करो और ये दृश्य देखो। भगवान की अनेक बाल लीलाएं ऐसे ही संपन्न होती हैं। आगे कथा चल रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं इतना बड़ा वैभव छोड़कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान ने कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने तु भवनानुतानाम। यही वर दे दो। दोनों हाथ जोड़कर बोले कुबेर के पुत्र हैं हम, नारद के साप से दोनों जड़ वृक्ष हो गए हैं। यमलार्जुन का उद्धार किया भगवान ने। दो वृक्ष थे, माता ने भगवान को उखल से बांधा, उखल को फंसा करके दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उसमें से दोनों कुबेर से जो शापित थे निकले, यम और अर्जुन, यमलार्जुन। ब्रजवासी बोले मैया तुम बड़ी भोरी है, क्यों लाला को बांध दिया था? गोविंद को गोद में लेकर मैया पालना में सुला रही हैं, भाव से गा रही हैं। भजन सुनते सुनते कन्हैया सो गए। इस प्रकार से कन्हैया की जो बाल लीला है, इसकी कथा सुनने वाले को बड़ा आनंद होता है और उसके यहाँ संतान की वृद्धि होती है, वात्सल्य का भाव उमड़ता है। आगे की कथा सुनने से पहले हम लोग बैटरी चार्ज करेंगे अपनी। 2 बार भगवान के पावन नाम का आश्रय लेते हैं। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल।